तो हमारी इस वेबसाइट, हमारी इस फेसबुक पर सभी मित्रों का और उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत है। आज भगवत्पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जन्मतिथि है और इसे हमारे देश में फिलॉसफी डे के रूप में मनाया जाता है। दर्शन शास्त्र या दर्शन दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। हम सभी लोगों के लिए, चाहे वो फिलॉसफी के विद्यार्थी या अध्यापक हों या गैर फिलॉसफी के हों, शंकराचार्य भारत की और विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की एक पहचान है। शंकराचार्य के नाम उच्चारण से ही भारत के दर्शन, वहाँ की संस्कृति का बोध हो जाता है। और भारत मतलब फिलॉसफी के आचार्य, प्रोफेसर्स, टीचर्स जहाँ भी हैं देश में, वो शंकराचार्य से पूरी तरह परिचित हैं। हर वर्ष दर्शन विभाग में इसका आयोजन किया जाता रहा है, किंतु इस वर्ष की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। आज इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसफिकल रिसर्च, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ने भी एक व्याख्यानमाला, एक परिचर्चा का आयोजन किया था, जिसमें भाग लेने का अवसर मिला। तो चूँकि दर्शन विभाग आज विशेष परिस्थिति के कारण हम लोग इकट्ठा नहीं हो सके हैं, इसलिए फेसबुक के माध्यम से ही आज शंकराचार्य को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उनका आज के युग में, आज की परिस्थितियों में क्या प्रासंगिकता है, इन बिंदुओं पर एक संक्षिप्त परिचर्चा हम करेंगे। आदि शंकराचार्य का एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा, खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो शंकराचार्य की फिलॉसफी तो पढ़ते हैं लेकिन उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। केरल का एक स्थान है, पहले गांव था कालडी ग्राम, और 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और उनका देहावसान हुआ 820 ईस्वी में। कहने का तात्पर्य है कि कुल इनकी आयु केवल 32 वर्ष की थी। 32 वर्ष की अल्पायु में आज देख रहे हैं कि हमारे तमाम विद्यार्थी 32 साल की उम्र में एक शोध प्रबंध नहीं लिख पाते हैं। और इसलिए शंकराचार्य को एक दैवी अवतार, भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। और यह अवतार उस समय हुआ जब हमारे देश में नास्तिक परंपरा का, निरीश्वरवादियों का, भौतिकवादियों का वर्चस्व और प्रभाव बढ़ रहा था। उस समय ये मान्यता है कि आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ और उन्होंने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा किया। आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य थे और गोविंद पादाचार्य के गुरु थे गौड़पाद, आचार्य गौड़पाद। तो शंकराचार्य कोई पहले आचार्य नहीं हैं वेदांत की परंपरा के, इसके पहले के अनेक आचार्य हैं, लेकिन सबसे प्रतिष्ठित रूप में शंकराचार्य आई। इनके बारे में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, इसका आप लोग इसको सुनेंगे भी और इस पर विचार करेंगे कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति जो दैवी प्रतिभा, दैवी शक्ति संपन्न न हो, क्या इतना बड़ा कार्य कर सकता है? अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, खोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और चारों वेदों का अध्ययन कर लिया। 8 वर्ष क्या उम्र होती है? और द्वादशे 12 वर्ष की उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। उसके बाद वह बदरिका आश्रम में
4 वर्ष तक तपस्या किए रहे और बदरिका आश्रम में खोट से कृतवान भाष्यम उन्होंने प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और बादरायण का ब्रह्मसूत्र आता है। इन तीनों ग्रंथों पर लगभग 10 या 11 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखे। श्रीमद् भगवद गीता पर शांकर भाष्य लिखा, बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर शारीरिक भाष्य लिखा। तो 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये सब कार्य किया और अद्वैत वाद या अद्वैत वेदांत को प्रतिष्ठित किया। उनका सबसे बड़ा व्यवहारिक जीवन के लिए, मानव जाति के लिए, भारत के राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किया। बद्रिका आश्रम में ज्योतिर्मठ, गुजरात में शारदा, मैसूर में श्रृंगेरी और पुरी में गोवर्धन पीठ। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा किया। अब आप सोचिए कहाँ केरल है और कहाँ बद्रीनाथ है। उस युग में जब कोई साधन नहीं थे, उन्होंने यात्रा किया और इस यात्रा का उद्देश्य था कि चारों कोनों से, चारों दिशाओं से भारत की सांस्कृतिक एकता को, यहाँ नास्तिकता को समाप्त करने के लिए उनको जोड़ना। तो ये राष्ट्रीय एकता का उनका बहुत बड़ा संकल्प था और इन 4 मठों में उन्होंने बड़े सुयोग्य शिष्यों को प्रतिष्ठित किया और उन्हें शंकराचार्य की उपाधि से अलंकृत किया गया। आज भी वो परंपरा, अब आप सोचें कि यह 8वीं शताब्दी से लेकर के आज तक सनातन परंपरा, शाश्वत परंपरा, अक्षुण्ण और अखंड परंपरा शंकराचार्य की चल रही है। ये सांस्कृतिक एकता के क्षेत्र में आदि शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान था और उन्हें भगवान शंकर का साक्षात रूप या अवतार माना जाता है। 32 वर्ष की उम्र में वो चले गए इस दुनिया से। तो जितने भी बड़े लोग हैं उनके लंबी जिंदगी कोई बहुत मतलब नहीं होता है, अपना कार्य करके वो चले जाते हैं। दूसरा कार्य उन्होंने किया, अद्वैतवाद की स्थापना किया, अद्वैत वेदांत की स्थापना किया। अद्वैत वेदांत की हम बहुत शास्त्रीय दार्शनिक व्याख्या का अवसर नहीं है, लेकिन उसका व्यावहारिक उपयोग क्या है। अद्वैत वेदांत की मूल शिक्षा है कि भगवान, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म किसी 7वें आसमान पर नहीं रहता है। लोग कहते हैं ऊपर वाली की कृपा है, ये व्यवहार में लोग कहते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला कहीं दूसरी जगह नहीं है, आप ही स्वयं हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोऽहमसि सोऽहमस्मि प्रज्ञानम ब्रह्म स्योऽहम स्योऽहम। मैं स्वयं अपने इन उपाधियों को, अज्ञान को, अविद्या को, आसक्ति का परित्याग करिए, आप स्वयं ब्रह्म हैं। ईश्वर कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं, उसका अपना महत्व है, राष्ट्रीयता को एकीकरण के लिए है, लेकिन ईश्वर आप स्वयं हैं और आप स्वयं न भी हैं अगर, तो ईश्वर आपके हृदय में है। भगवद गीता पर उन्होंने भाष्य लिखा है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ान्मा। हे अर्जुन, ईश्वर कहीं दूसरी जगह नहीं है, आपके पवित्र हृदय में है। ये आपका पवित्र हृदय ही असली मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और गिरजाघर है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपके पास है। इस प्रकार आत्मा एक है। शंकराचार्य ने संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण मानव जाति को ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को एकता के सूत्र में अनुस्यूत करने का, गूंथने का कार्य किया। यह केवल राष्ट्रीय एकता की बात नहीं है, ये विश्व शांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रयास था आदि शंकराचार्य का। हम लोगों को इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए और जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है उसमें आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। ये युग था जब शंकराचार्य से विभूतियाँ यहाँ पैदा हुई। आज की हमारी पीढ़ी को उनके इस जन्मतिथि पर यह प्रेरणा लेनी चाहिए।
कुछ बातें व्यवहारिक दृष्टि से कहना पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य के बारे में, अद्वैत वेदांत के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और दर्शन के लोगों को नहीं होगी, लेकिन बाहर है, समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नहीं जानते हैं। एक बड़ा प्रचलित कथन है, उनके साथ जोड़ा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जियो ब्रह्मयु ना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत का मिथ्या वो मानते हैं, लेकिन मिथ्या का अर्थ क्या है? मिथ्या का अर्थ असत नहीं है, कल्पना नहीं है, झूठा भी नहीं है। मिथ्या शब्द का प्रयोग उन्होंने है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का शरीर कितनी अवस्थाओं से गुजरती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब मनुष्य बेड रिडन हो जाता है, स्वयं इस संसार को छोड़ना चाहता है, जैसे पुराने वस्त्रों को हम छोड़ देते हैं। तो ये व्यवहार हमारा परिवर्तनशील है। अच्छा समय या बुरा समय, काल जिसे कहा है, ये काल भी परिवर्तनशील है। किसी का समय हमेशा अच्छा नहीं होता है और हमेशा बुरा भी नहीं होता है। ये घबराने की जरूरत नहीं है। कभी विपत्ति में पड़ जाइए, विषम परिस्थितियों में पड़ जाइए, तो इस बात को याद रखिए कि अच्छा और बुरा दोनों समय मिथ्या है। मिथ्या का मतलब यहाँ ये है, बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा अब आप आपत्ति में रहेंगे, या जो राज सत्ता भोग रहे हैं हमेशा आपके पास नहीं रहेगी, एक दिन जाएगी ये। इससे सावधान रहिए आप। तो ये मिथ्या का मतलब समझिए व्यवहारिक जीवन के लिए। एक अन्य चीज़ पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। इस समय एक बहुत बड़ी समस्या, पूरी मानव जात बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। कोविड-19, जिसे कोरोना के नाम से आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। 2 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 30 से 35 लाख लोग इस रोग के पूरे विश्व में शिकार हैं, ग्रसित हैं। और कोरोना की मृत्यु से ज़्यादा भयभीत लोग हैं। आज आप देखिए कि सब लोग एकांतवासी हो गए हैं। हम सभी लोग इस समय अस्पृश्यता की बात कर रहे हैं। मांडूक्य कारिका आचार्य गौड़पाद किए, उन्होंने अस्पृश्य योग का विधान किया है। अस्पृश्य योग, अस्पृश्य योग है किसी को अनावश्यक स्पर्श न करें, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे हर एक आदमी का पैर न टच करिए, हाथ न टच करिए, और हर एक आदमी के पास का भोजन मत करिए। जैसे खाएं अन्न वैसे हो मन, एक कहावत है। जिस प्रकार का अन्न आप खाएंगे, जिस प्रकार का भोजन खाएंगे, उसी प्रकार की मन स्थिति आपकी बनेगी। इसलिए सावधान रहिए इससे। कोरोना ने सबसे बड़ी चीज़ भय पैदा किया है। ग्रसित तो कम लोग हैं, लेकिन भयभीत ज़्यादा लोग हैं। ये भय आपके अंदर में है, बाहर नहीं है। तो वेदांत की जो शिक्षा है, आदि शंकराचार्य शिक्षा है, वो अभयम का संदेश दिया। अब अभयम कैसे आएगा? कहना बहुत सरल है कि बहु उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण नर बहुत हो रे। कह देना कि भयभीत न हो, ये बड़ा आसान है, लेकिन भयभीत ना होना आसान नहीं है। तो विचार करना पड़ेगा कि हम भयभीत क्यों हैं, भय का कारण क्या है। भय के कारण पर आप बहुत दूर न जाइए। भय का कारण है मृत्यु, मृत्यु का भय। मृत्यु के भय से बड़ा भय शायद कोई नहीं होता है। इस पर हमारे वेदांत में विचार किया गया है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुवम जन्म मृतस्य च पर हम चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कि कुछ धर्म जो है पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। सेमेटिक धर्म जो है पुनर्जन्म को शायद नहीं मानते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन ये तो हमारे अनुभव में है कि जातस ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म लेते ही ये निश्चित हो जाता है कि ये व्यक्ति की मृत्यु होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये अज्ञात है, लेकिन ये तो हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तस्माद अपरिहारे अर्थे न तुम सोच तुम अर्हसि। अर्जुन को मोह हुआ, भयभीत अर्जुन भी हुए थे। आप पढ़िए गीता, पहला अध्याय यही विषाद योग। भयभीत हो गए कि लोग मारे जाएंगे, पता नहीं मैं जीतूं कि मारा जाऊं। भगवान ने कहा कि मरेंगे तो सब लोग, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो जब मृत्यु सुनिश्चित है तो उसके भयभीत होने से क्या बच जाएंगे आप? कंस मृत्यु से बहुत डरता था और अपने मृत्यु से बचने के लिए उसने क्या क्या पाप किए, लेकिन बचा।
तो मृत्यु जब आएगी तो बड़ा क्रूर सत्य है जीवन का, हमसे तमाम हमारे प्रिय लोग छूट जाते हैं मृत्यु के कारण। तो इसलिए मृत्यु से डरने से काम नहीं चलेगा। आप उपाय सोचिए। वेदांत में यही उपाय दिया गया है कि आप इस समय, हमारा जो मेडिकल साइंस है, अभी तक कोई विश्व में इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है कोरोना की, इसलिए लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। और जब आप चारों तरफ से डर जाते हैं, कोई उपाय नहीं मिलता है, तब क्या करते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब ईश्वर का सहारा मानिए। क्वारंटाइन से लोग डर रहे हैं, क्वारंटाइन से डर रहे हैं, परिवार से अलग हट जाएंगे। तो देखिए, अकेलापन, आइसोलेशन दो प्रकार का होता है। एक आइसोलेशन वो है जहां आपको संत्रास, अवसाद, डिप्रेशन, बोरिंग, एलोननेस की फीलिंग होती है। इससे मुक्त होने के लिए आत्मसंयम, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की प्रार्थना, भजन, यहीं पर धर्म और दर्शन की भूमिका आ जाती है। एक होता है, अंग्रेजी के शब्द है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड इज दैट एलोननेस इन विच समवन फील्स कंप्लीट इन हिमसेल्फ, हैप्पी इन हिमसेल्फ। ऐसा अकेलापन जिसमें हम अपने को प्रसन्न महसूस करते हैं। तो ये साधना का है। अगर ऐसी परिस्थिति आती है कभी, ईश्वर करे ना हुए, लेकिन अपने परिवार में भी रहें आप, ये भी कम बोरिंग नहीं है। परिवार में रहें तो भी एक साधना करिए। आत्म संयम, प्राणायाम, व्यायाम, योगासन, ये सब यौगिक साधनाएं कोई काल्पनिक नहीं है। ये योग का विज्ञान है, ये जिस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है और इस पर काफ़ी अध्ययन किया जा रहा है। तो वेदांत हमें अभयम की शिक्षा देता है और ईश्वर पर भरोसा करने की शिक्षा देता है। आप ये अपने जीवन में अनुभव करेंगे, हमने अनुभव किया है। मैं कोई आपको अंधविश्वास नहीं पढ़ा रहा हूँ, न बता रहा हूँ कि जब आदमी निराश हो जाता है, जब उसका पुरुषार्थ, उसकी शक्ति काम नहीं आती है, तब वह ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित होता है। और जब ईश्वर को हृदय से प्रार्थना करते हैं, बाहर से कर्मकांड करने से नहीं कि आप जब करें तब करें, मन कहीं लगा रहे, पूजा करते रहिए। जब हृदय से ईश्वर का, जब आपका हृदय रोता है तो ईश्वर आपके साथ होता है। और हम ये कहना चाहेंगे कि शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र संन्यास लिया, लेकिन वो कोई ट्रेडिशनल अंधविश्वासी परंपराओं को मानने वाले कर्मकांडी नहीं थे। हमने इस संदर्भ में 2 लोगों को पाया है। एक आचार्य शंकर, जब वो संन्यास ले रहे थे तो उनकी माँ ने ये कहा कि तुम ही मेरे पुत्र हो, अकेले हो, अगर तुम संन्यास ले लोगे तो मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा? मैं तुम्हें संन्यास लेने के लिए आज्ञा नहीं दूंगी। तो माता की आज्ञा लेना बहुत जरूरी था संन्यास परंपरा में। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि मैं आपकी अंत्येष्टि करूंगा, और अपनी माँ की मृत्यु के बाद वो आ करके उनका दाह संस्कार किए, उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। सन्यासी के लिए अंत्येष्टि वर्जित है, लेकिन शंकराचार्य ने इन कर्मकांडी वर्जनाओं को तोड़ करके माँ की अंत्येष्टि में भाग लिया, उनका दाह संस्कार किया। तो वो बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, कोई अंधविश्वासी नहीं थे। दूसरे, हमने अभी आचार्य चाणक्य की बात किया था, उनका याद इसलिए आया कि एक आश्रम, झोपड़ आश्रम में रहते थे, और उस समय था कि राजा केवल क्षत्रिय हो सकता था। उन्होंने नंदों के अत्याचार को दूर करने के लिए एक दलित चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया, मगध का सम्राट बनाया। तो इन दोनों ने ही अपने समय की रूढ़ परंपराओं को तोड़ा और एक नई दिशा दी मानव जाति को, मानव जीवन को। तो आज शंकराचार्य को हम इसलिए स्मरण करते हैं कि आज हमें एक निर्भय होने की आवश्यकता है। कोरोना डरने से नहीं दूर होगा, सावधानी से दूर होगा। और हमारे शास्त्रों में, हमारी वेदांत परंपरा में इसकी साधना, इसका उपाय दिया गया है। एक तो आस्पर्श योग, लोगों को स्पर्श मत करिए, दूर से प्रणाम करिए। आप देखिए जो बड़े बड़े सन्यासी हैं वो किसी को अपना पैर टच नहीं करने देते, उसको लोग अंधविश्वास रूढ़ मानते थे। लेकिन आज ये विज्ञान कह रहा है कि एक ऐसी महामारी है ये, रक्त बीज की तरह,
ऐसे दुर्गा सप्तमी में रक्त बीज का उल्लेख आता है। एक मारते थे 1000 तैयार होते थे, इस भी ये सल बना लेता है शरीर में और उससे टच करने से अनेक प्रकार के मतलब वायरस पैदा हो जाते हैं। तो इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। आस्पर्श योग, आत्मसंयम, साधना और खान पान पर संयम, मतलब शुद्ध चीज़ों का भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए, कम करिए, ठीक है। और अकेले में आप रहें तो इसको हमारी सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जिसमें पुलिस वालों पर और चिकित्सकों पर कुछ हमले हुए, ये बहुत बुरी बात है। इस बात पर दुख होता है कि सरकार तो हमारी सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रही है, पुलिसकर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर तमाम लोग वो भी इस रोग से शिकार हुए हैं, तमाम डॉक्टर इस रोग के शिकार हुए हैं, और उनके प्रति विश्वास करना, उन पर हमला करना बड़ा ही अमानवीय लगता है। तो शंकराचार्य का यह दिन दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी समस्याओं का एक कारण ये भी है कि जब देश आज़ाद हुआ तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का मॉडल तो तैयार किया गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, लेकिन लोगों का चरित्र निर्माण कैसे होगा, इसके लिए कोई व्यवस्थित कार्य योजना नहीं बनाई गई। मूल्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी, हमारा वैल्यू सेंस ऑफ वैल्यू कैसे ठीक होगा, इस पर औपचारिकताएं जरूर की गई, लेकिन किसी शिक्षा नीति पर ध्यान नहीं दिया गया। यहीं पर दर्शन की उपयोगिता सिद्ध होती है, यहीं पर वेदांत की उपयोगिता सिद्ध होती है। हमारे शास्त्रों में मूल्य की, इन रोगों से बचने की सारी साधनाएं, सारे नियम दिए गए हैं, तो उनका पालन करें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आदि शंकराचार्य के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दर्शन दिवस पर आप सभी लोगों को, चाहे दर्शन के विद्यार्थी हों चाहे गैर दर्शन के हों, दर्शन तो जीवन का एक रूप है। दर्शन से विहीन कोई भी समाज हो ही नहीं सकता है, वो असभ्य समाज कहा जाएगा। इसलिए दर्शन आप पढ़ते हो ना पढ़ते हो, दार्शनिक हर एक व्यक्ति होता है, और भारत तो दार्शनिकों का देश है। इसलिए पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए ये अभयम का संदेश है, संयम का संदेश है। और अगर हम इसका पालन करते हैं तो इस शंकराचार्य जी का जो मैसेज है इस दिन का, वो गुणकारी होगा, लोकोपकारी होगा, विश्व शांति का प्रवर्तक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।